साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी साथियों का आप सभी के इस चैनल पर। साथियों, जून माह का राशिफल और वृश्चिक राशि के साथ मैं आप सभी के मध्य आज उपस्थित हूं। सर्वप्रथम ग्रहों के बैठने की व्यवस्था देख लेते हैं। लग्न में केतुदेव विराजमान है, तृतीय भाव में शनिदेव विराजमान है, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो पंचम भाव में चंद्रदेव विराजमान है, सप्तम भाव में सूर्यदेव, राहुदेव और बुधदेव विराजमान है, अष्टम भाव में शुक्रदेव विराजमान है, वहीं नवम भाव में मंगलदेव विराजमान है। साथियों, ग्रहों की स्थिति देखने से यह आकलन मिलता है कि इस समय पर आपके जो मन और मस्तिष्क है उसमें आपका काबू नहीं रहेगा। कारण यह है कि केतु देव जो होते हैं मन मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले, क्योंकि हमारे धड़ से नीचे का हिस्सा केतु देव का होता है और केतु देव जो होते हैं हृदय से सोच को लाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे समय में आपको स्वास्थ्य में कोरोना से संबंधी परेशानी होने का भी समय इंगित होता है और आपको कफ, कोल्ड, ठंड से रिलेटेड परेशानी भी कंटिन्यूटी पे देखने को इस माह पे बनी रहेगी। साथियों, धन भाव की बात करते हैं। धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि पे। साथ ही में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लाभ अवश्य कराएंगे और 2 या 3 जगह से आपका धन अगर कहीं अटका था वह भी जरूर मिलेगा। साथ ही में धन की वृद्धि आपको शेयर मार्केट से भी करवा रहे हैं, तो आपके लिए धन भाव बहुत सुंदर रहेगा। साथियों, परिवार भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं जो कि कुंभ राशि में है, तो परिवार भाव में जो बृहस्पति देव जब बैठते हैं तो सुख, सुविधा, प्रॉपर्टी, गाड़ी सब चीज का आनंद इस माह जरूर दिलाते हैं। आपके घर में मकान के रेनोवेशन का कार्य अगर रुका हुआ था तो वह प्रारंभ होगा, अन्यथा यहां से शुरू होगा या यहां से आगे के लिए कुछ ना कुछ एक दिशा परिकल्पना अवश्य ही दी जाएगी। गुरुदेव हमारे घर के सभी सदस्यों को धार्मिक अवश्य बना देते हैं इस पीरियड में और परिवार के किसी सदस्य का ट्रांसफर इस माह होने की पूरी संभावनाएं दिखाई देती है। संतान और शिक्षा संबंधी क्षेत्र के ऊपर ध्यान देते हैं। संतान भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। आपकी संतान किसी भी विषय में अगर शोध करना चाहती है तो इससे बेहतर समय कुछ नहीं हो सकता है। भूगर्भ से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत सुंदर समय है। आपकी संतान धार्मिक भी होगी पर चंचल प्रवृत्ति की भी होगी। संतान को कफ और कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर देखने को यहाँ पर मिलेगी। आपकी संतान परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के पास होगी। साथियों, बात करते हैं जॉब वाले भाव की। नौकरी भाव के जो स्वामी हैं वह मंगल देव हैं, भाग्य भाव में इस समय पर बैठे हुए हैं। आपके जॉब के अंदर आपका भाग्य बहुत ज्यादा साथ देगा। स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा था तो वह होगा। आपकी सैलरी अगर रुकी थी तो वह मिलेगी। जॉब से रिलेटेड कोई भी परेशानी थी, अगर लंबे समय से नौकरी नहीं मिली थी तो वह भी मिलेगी। इसके लिए कोई नई परेशानी मोल लेने की जरूरत नहीं है। साथियों, लव वाला फैक्टर जो होता है यानी कि प्रेम भाव, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रेम भाव जो कि चंद्रमा, शुक्र और बुध देव के कारण बनता है। राजकुमार का कार्य होता है बुध देव का, जो प्रेम के हिलोरे हमारे शरीर के अंदर देता है। तो चंद्रमा मन को चंचल गति भी देता है। आपके पार्टनर और आप दोनों प्रेम भाव इंगित करते हैं कि सुंदरता की तरफ भागेंगे, यानी कि कहीं दूर जाने का प्लान, घूमने का प्लान, जल के समीप जाने का प्लान, इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है। पर साथ ही में यहाँ शनिदेव की उपस्थिति बताती है कि किसी ना किसी प्रकार से एक अलगाव वाली स्थिति भी यहाँ पर माह मध्य के बाद देखने को अवश्य ही मिलेगी। साथियों, बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में इस समय केतु देव का सप्तम दृष्टि से देखना और सूर्य देव, राहु देव और बुध देव का त्रिबंध योग, यानी कि सूर्य देव, बुध देव का बुधादित्य योग, सूर्य देव, राहु देव का ग्रहण दोष और राहु देव और बुध देव का जड़त्व दोष, इस प्रकार के योग यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन काफी हिलावा रहेगा। काफी लड़ाई झगड़े, पार्टनर के स्वास्थ्य से परेशानी, उसको ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से संबंधित परेशानी। बुध मानसिक चेतना का कारक होकर के मंद बुद्धि भी इस समय पर ही बनाता है। केतु जो है वह हमारे चेस्ट के हिस्से को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर इस समय आपके परिवार में, आपके जो वैवाहिक जीवन है, यहाँ बीमारी का वास होने का समय अवश्य ही दिखाई देता है। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा उपाय बताने जा रहा हूँ। घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में रोजाना एक दिया पितरों के नाम
जलाएं, जिसकी लॉ की फेसिंग जो रहेगी वह दक्षिण पश्चिम की ओर रहेगी। साथियों, व्यापार भाव की बात करते हैं, उसके स्वामी जो है सूर्य देव है। आपको व्यापार में तरक्की मिलने का एक विशेष समय दिखाई देता है। साथ ही में एक मान सम्मान का समय भी आपके क्षेत्र पे आपको मिलेगा। कोरोना काल में किए गए आपके जो प्रयत्न थे वह फलीभूत होंगे, उसके बदले आपको किसी ना किसी प्रकार से रिवॉर्ड अवश्य ही मिलने का योग दिखाई देता है। प्रिय साथियों, आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बस इतना ही। मुलाकात करते हैं आगे की वीडियोस में। धन्यवाद और जय श्री राम।